Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हमारा है पाठ 4. पाठ 4 का नाम है हमारा कठपुतली. क्या नाम है बेटा? कठपुतली. आप जानते हो कठपुतली कौन होती है? देखो मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, अब आया समझ में कुछ? ये कठपुतली क्या होती है? जो धागों के सहारे, पपेट्स जो धागों के सहारे नाचती हैं. इन्हें नचाता कोई और है, ये अपने तरीके से नहीं नाचती हैं. ओके, तो पहले तो हम इसको रीड करेंगे, फिर हम आपको इसको समझाऊंगी. कठपुतली गुस्से में उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो. सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए. मगर पहली कठपुतली सोच लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी. अब आप सोच रहे होंगे कि ये कविता तो ये बहुत छोटी है, लेकिन इस छोटी सी कविता में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो मैं आपको समझाती हूँ. ओके, कठपुतली थी, ये आपको दिख रही है, उसने गुस्से में बोली कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ये धागे मुझे मेरी ज़िंदगी नहीं जीने दे रहे हैं. ये बार बार मुझे हर चीज़ के लिए रोक रहे हैं. क्यों है ये पीछे आगे, क्यों है मेरे पीछे आगे. बोल रही ये मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं, इनको तोड़ दो. मैं नहीं चाहती कि ये मेरे आगे पीछे हो रहे हैं. मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो. वो कह रही है मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई भी रोको. तो इसमें ये बताया गया है कि मतलब हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए सचेत रहने को कहा गया है. कठपुतली जो दूसरों के इशारे पर नाचती है, एक दिन गुलामी में तंग आकर बोली ये धागे मेरे शरीर के आगे पीछे क्यों बांध रखे हैं, इन्हें तुम तोड़कर मुझे स्वतंत्र कर दो ताकि मैं अपने पैरों से खुद चल सकूं. सुनकर बोली और फिर एक कठपुतली स्वतंत्र होने की वजह से सुनकर और भी कठपुतलियाँ थी, वो कहने लगी कि हमने बहुत दिनों से अपने मन की बात नहीं कही, पर हमने अपने मन की इच्छाओं को दबा रखा है. उनने बोला कि हम भी ये चीज़ बहुत दिन से कहना चाहते थे, लेकिन हमने ये सारी बातें अपने मन के अंदर दबा रखी थी. अब अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देकर पहली कठपुतली सोचने लगती है कि इस इच्छा का क्या परिणाम होगा. क्या वे अपनी स्वतंत्रता को संभाल पाएंगी, अपने पैरों पर खड़ी रह पाएंगी. अन्य कठपुतलियाँ आज़ादी का सही उपयोग कर सकेंगी. फलस्वरूप पहली कठपुतली सोच समझकर कोई कदम उठाना ज़रूरी नहीं समझती. तो देखो, उसने खुद ही अपने मन से कुछ भी सोच लिया और खुद ही उसका मन बदल गया कि मैंने आखिरकार ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि उसके साथ वाले जो भी थे उन्होंने तो नहीं कहा था कि हमें ऐसी लाइफ ज़िंदगी नहीं जीना है. मतलब तो उन्होंने वही चीज़ बोली ना कि हम भी ये वाली बात कहना चाह रहे थे इतने दिनों से, लेकिन हमने आपसे नहीं कहा. तो इस कविता में कवि ने कठपुतली के बारे में बताया है. आज़ादी मिलना बहुत आसान है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज़ादी मिलना तो बहुत आसान है. आज़ादी के लिए विद्रोह करना भी बहुत आसान है. हम गुलाम नहीं रहेंगे, हम आज़ाद रहेंगे. हमें कोई भी फैसला सोच समझ कर करना चाहिए. इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि हमें कोई भी बात का फैसला सोच समझ कर. कभी कभी हम क्या होता है कि बिना सोचे समझे हम बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आता है. तो इस चैप्टर में हमको ये किया है कि कोई भी चीज़, अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसको हमेशा सोच समझ कर ही लेना चाहिए. अब यह कविता किसके बारे में, यह आपको पता ही चल गया है कि कठपुतली के बारे में है. अब मैं आपसे पूछूं कि इस कविता के कवि कौन है. इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र. ये आप याद रखना कि इस कविता के कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र. और ये चीज़ मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ये नहीं सोचना है कि आगे या पीछे क्या, मैं ये क्यों करूँ, मैं वो क्यों करूँ. अगर कोई काम है, अगर आप मन से और दिल से करेंगे तो आप अब जिसकी जो काम है उसे तो वो तो करना ही पड़ेगा. इसके साथ कठपुतली के साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि उसे पता था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाऊंगी, और जो मुझे कठपुतली वाला नचाता है अगर वो भी मुझे छोड़ देगा तो मैं तो एक ना एक दिन गिर जाऊंगी. ओके, आया समझ में? चलिए ठीक है. अब आपको क्या करना है, मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको एक्सरसाइज के मतलब थ्रू समझा रही हूँ, बट मैं क्वेश्चन आंसर्स नहीं समझाऊंगी. क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद करने हैं. मैं आपको PDF भेजूंगी बाद में. पहले आप चैप्टर को समझेंगे, इसकी वीडियो को मेरी वाली को देखेंगे, उसके बाद उसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो आप समझेंगे. अब आइए यहाँ पे.
अब इसमें लिखा है कविता के बारे में क्या बताया गया है, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। इस कविता में कठपुतली स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती तो वह सोच समझ कर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। बेटा आपको ये जो बॉक्स दिया है, मैंने इस बॉक्स का आपको पढ़ के समझाया। आपको इसमें से क्वेश्चन आंसर्स मतलब MCQs वगैरह इजीली मिल जाएंगे। उसकी जो एक्सरसाइज है उसको आप इसी में से पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएंगे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। प्रश्न अभ्यास कविता से। कठपुतली को क्यों गुस्सा आया? ये आपको पता ही है कि कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो बंधे बंधे उसको भी अपने आप पे, वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी बट वो अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी हो सकती? क्योंकि अगर जो कठपुतली है, अगर हम उसको नचाने वाला जो अगर उसके हाथ छोड़ देगा तो वो ये खड़ी अपने आप नहीं हो पाई, क्योंकि वो धागों के सहारे से ही चल सकती हैं और नाच सकती हैं, क्योंकि वो तो कठपुतली हैं। क्वेश्चन थर्ड। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? क्योंकि वो सब बातें वो कहना चाहते थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कठपुतलिया की क्यों अच्छी लगी? क्योंकि वो सब भी उनके मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कह पा रही थी, लेकिन उनने उसके मन की बात बोली। तो क्या उसने ये सही किया? ज़रूरी तो नहीं है कि वो खुद ऐसा कर सकती, लेकिन वो अपनी हर एक सहेली को तो नहीं रोक सकती है और हर एक सहेली को उसकी ज़िंदगी नहीं जीने दे सकती है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर यह वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारियां महसूस होने लगी, या फिर उसे स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, या वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा रखने के उपाय सोचने लगी, या फिर वो डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। अब आपको ये मैं जब आप वीडियोस आगे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। कविता से आगे। बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद हुए, इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है? अगले प्रश्न में दिए, ये आपको मैं PDF के माध्यम से भेज दूँगी। ठीक है बेटा। अब हमारा है लास्ट पेज। ये देखो, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये कोई मतलब नहीं। अब नीचे दिए गए स्वतंत्रता में दो आंदोलन, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं, 1857 और 1942 के। तो इनमें ये पूछा गया है कि इन दोनों आंदोलनों में दो दो स्वतंत्र सेनानियों के नाम लिखना है। तो 1857 में तो हमने महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे लिखेंगे, और देन सेकंड वाली में हम लिखेंगे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर से एक बार सुनेंगे, सन 1857 में हम महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे लिखेंगे, और सन 1942 में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलेंगे। बेटा आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप देख लेंगे तो आपको इजीली समझ में। और हाँ, MCQs भी मैं एक्सरसाइज के 20 में से, चैप्टर्स के 20 में से ही दूंगी। मैं क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड बिल्कुल नहीं दूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बहुत लेंथी हैं, आपको समझने में टाइम है, लेकिन आप जितना वीडियोज़ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं जब तक आपको करना होगा। उसके बाद जो नीचे अनुमान और कल्पनाएं, भाषा की बात है, ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से भेजूँगी। अब आपको कोई अन्य डाउट अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको इजीली वीडियो समझ में आ जाएगी। ठीक है। और इस कठपुतली के जो कविता के कवि, उनका नाम मैंने क्या बताया था बेटा? भवानी प्रसाद मिश्र। पार्ट 4 कविता कठपुतली। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।